दोस्तों, आज मैं आपको खाने का सही तरीका और खाने का सही समय बताऊंगा। अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप कभी मोटे नहीं होंगे और जो लोग मोटे हो गए हैं वो फिट आ जाएंगे। साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको चिकन बिरयानी खाने की भी आज़ादी दी जाएगी। और अगर आप आलू के पराठे खाने वाले हैं तो आप पेट भर के आलू के पराठे खाइए, आप मोटे नहीं होंगे, आपको कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें उन फैक्टर्स को समझना पड़ेगा जो हमारी बॉडी की डाइजेशन सिस्टम की कैपेसिटी को बूस्ट करते हैं। अगर बॉडी का डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, बूस्ट होगा, तो खाना बहुत अच्छे से पूरा डाइजेस्ट होगा और हम मोटे नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहला नियम तो ये है, अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल है तो आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाना बंद कर दीजिए। जमीन में बैठकर दोनों पैरों को फोल्ड करके पालथी लगाकर खाना खाइए, क्योंकि जब हम पालथी लगाकर खाना खाते हैं, जब हमारे दोनों पैर फोल्ड हो जाते हैं तो कमर के नीचे वाले हिस्से में ब्लड जाना बंद हो जाता है। ये सबसे अच्छी पोजीशन बताई गई है खाना खाने के लिए आयुर्वेद में, क्योंकि बॉडी कमर के नीचे वाले हिस्से में ब्लड जाएगा नहीं, पूरा ब्लड पेट में आकर के कंसंट्रेट हो जाएगा। तो जो हम खाना खाएंगे वो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी का हिस्सा बनेगा। और खाना खाने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वज्रासन में भी यही सब होता है कि कमर के नीचे के हिस्से में ब्लड का जाना बंद हो जाता है। जितनी ज़्यादा देर तक ब्लड पेट में रहेगा वो हमारे पेट का खाना उतना ही अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण नियम ये आप आज से ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। खाना खाने के 45 से 50 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना है, पानी फूल कर भी नहीं पीना है। ये नियम आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है, भोजन अंते विषम वारी, मतलब कि भोजन के अंत में पानी विष के समान है, जहर के समान है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जब डाइजेस्ट होता है तो वो खाना गर्म होता है, एसिड्स उसको गलाते हैं। अगर आप पानी पी लेंगे तो वो तो सब ठंडा हो जाएगा, फिर बॉडी को उसको शुरू से गर्म करना पड़ेगा, हीट करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा। इसमें हमारी बॉडी का पूरा ब्लड जो थोड़ा बहुत ब्रेन में रहता है वो भी पूरा पेट की ओर भागेगा, जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। और ऐसा होने पर आपको बहुत गहरी नींद आएगी। तो फिर पहला नियम ये हुआ कि खाना नीचे बैठकर खाइए, दोनों पैरों को फोल्ड करके। नीचे बैठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी और ज़मीन के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा हमारी बॉडी खाने को उतना ही अच्छे से ग्रास्प करेगी। ये योगिक कल्चर में बताया गया है, इसको फील करना थोड़ा टफ है लेकिन आप लोग समय के साथ फील करने लगेंगे। पहला नियम हुआ। दूसरा नियम ये हुआ कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना है और खाना खाने के बाद पानी फूल के भी नहीं पीना है। और तीसरा नियम ये हुआ कि खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना है। और चौथा नियम आप ये आदत में डाल सकते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए। अब गुड़ क्यों खाइए? क्योंकि गुड़ में फास्फोरस होता है और फास्फोरस एक ऐसा मिनरल है जो कि खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। आपका खाना पूरा पूरा और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ खाना खाने का सही समय क्या है। देखिए, जैसे पेड़ पौधे सनलाइट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, वैसे ही सनलाइट का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर भी पड़ता है। जब सनलाइट रहती है तो हमारे पेट में ऐसे एसिड्स, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो जब सनराइज होता है सुबह, सूर्योदय के 2 से 3 घंटे बाद हमारे पेट में सबसे ज़्यादा वैसे एसिड्स, वैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुबह अगर सनराइज 6 बजे होता है और आप अगर 9 बजे खाना खाते हैं तो आप अगर 6 आलू के पराठे भी खाते हैं और उसके बाद वज्रासन में बैठते हैं, पानी नहीं पीते हैं, गुड़ खाते हैं, तो आपके वो 6 से 7 आलू के पराठे भी आराम से डाइजेस्ट होंगे और आप मोटे भी नहीं होंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि पतले रहने के लिए फैटी चीज़ें खाना बंद कीजिए, घी मत खाइए, तो समझ जाइए कि वो
गलत बोल रहा है, क्योंकि अगर आप घी जैसी चीज नहीं खाएंगे तो आपके घुटने का जो ल्यूब्रिकेंट है, घुटने की चिकनाहट है, वो कम हो जाएगी, पहला नुकसान। और दूसरा नुकसान, हमारा जो ब्रेन है वो फैटी एसिड से ही बना हुआ है। तो ह्यूमन बॉडी में जो भी फैट, प्रोटीन जितने भी प्रोपोर्शन में है वो सारे उस प्रोपोर्शन में जाना जरूरी है। इसलिए फैट के साथ कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर लोग और बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह का खाना राजाओं बादशाहों जैसा ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, दिन का खाना थोड़ा सा, और शाम का खाना बिल्कुल भिखारियों के जैसा। शाम को भी खाना खाने का एक सही समय है। सनसेट, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले हमारे पेट में केमिकल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। उस समय आप खाना खाएंगे तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। खाना खाने के बाद फिर वही वज्रासन रिपीट करना है, थोड़ा सा गुड़ खाना है और उसके बाद शाम को टहलना है। रात को जब आपको भूख लगे तो रात के समय दूध पीना सही बताया गया है, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करने में सनलाइट का कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दूध रात में भी डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखिए, इस नियम को ना मानने के सबसे बड़े नुकसान क्या है। जो लोग रात को ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हैं और रात को सनलाइट रहती नहीं, तो हमारी बॉडी उस खाने से न्यूट्रिशियंस को सही से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है। और यही वजह है आज के समय में अधिकांश बीमारियों के पैदा होने की। आज के समय में लाखों बीमारियां हो रही हैं, उनके नाम तक याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जानवरों में कोई बीमारी नहीं पाई जाती, क्योंकि जानवर लोग सभी दिन में खाना खाते हैं। जानवर लोग रात को खाना नहीं खाते हैं। जिनके घर में गाय भैंस वगैरह हो, उनको भी रात को खाना नहीं दिया जाता है। आज के समय में ह्यूमंस में लाखों बीमारियां हैं और जानवरों में नहीं है बीमारियां। उनमें वही जो 5-10 पहले होती थी वही है। तो ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका सिंपल सा इफेक्ट है। अगर सनलाइट का इफेक्ट प्लांट्स पर पड़ता है तो ह्यूमन बॉडी पर भी पड़ता है। इसलिए रात का खाना बंद कीजिए। सुबह सनराइज होने के 2.5 से 3 घंटे बाद और शाम को सनसेट होने के पहले। जैन धर्म में भी महावीर स्वामी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि शाम को सूर्य अस्त होने के पहले खाओ, पहले खाओ। वो तो उस धर्म के भगवान है, इतना जानते हैं, तो इसके पीछे का विज्ञान आप लोग समझिए। ऐसा आयुर्वेद में भी कहा गया है। इसके पीछे का मैं एक और लॉजिक दे सकता हूँ। दिन में जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने नींद आती है, लेकिन रात को 10-11 बजे खाना खाने के बाद उतनी तेज वैसी नींद नहीं आती है जैसी दिन में खाना खाने के बाद आती है। इसके ये अंतर की साफ वजह यह है कि दिन में खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है, क्योंकि सनलाइट रहती है। रात को डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए रात को वैसी नींद नहीं आती है। और सुबह 5 से 6 बजे के टाइम हमारी नींद बहुत गहरी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि सुबह 5 से 6 बजे के टाइम सनलाइट का इफेक्ट फिर से एक्टिव हो जाता है और रात को जो खाना खाया था, जो अनडाइजेस्टेड था, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए 5 से 6 के बीच में कभी भी हमारी नींद पेशाब करने के लिए नहीं खुलती है। आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपकी बॉडी की एफिशिएंसी को पीक पर ले जाने वाले रूल्स बताऊंगा और इसके साथ ही ऐसे नियम बताऊंगा जो आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, घर वालों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।